हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी रिसेंटली मैंने जो मेडिसिन का वीडियो बनाया हुआ है उसे आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में जिस तरह से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो और मुझे क्लियर करनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए। तो ध्यान से सुनिए गाइस, जब भी आप मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं स्पेशली ऑटिज़म के लिए, तो इन मेडिसिन को जब आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कमेंट में मैंने पढ़ा कि कुछ लोगों ने वो मेडिसिन को यूज़ किया, उनको कोई इफेक्ट नहीं दिखा, उसके बाद उन लोगों ने उन मेडिसिन को एकदम से बंद कर दिया। तो जब भी आप इन मेडिसिन को एकदम से बंद करते हैं गाइस, तो आपको और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिख सकते हैं और कुछ और बिहेवियरल इश्यूज़ भी दिख सकते हैं। तो इन मेडिसिन को यूज़ करने का एक तरीका होता है, नाम मैं नहीं लूँगी अगेन मेडिसिन का। आप लोगों को पता है कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। इसमें जब भी कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हो तो हमेशा आपको साइकेट्रिस्ट बोलता है कि एक लो अमाउंट से हम लोगों को स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को उस अमाउंट को बढ़ाना होता है। जैसे कोई टैबलेट है तो उसको आप 1/4 से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 बढ़ाते हैं उसकी डोज को। तो जब आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखा उस मेडिसिन से, उसके बाद आपको वो एकदम से बंद नहीं करनी है, आपको उसे उसी सीक्वेंस में स्टॉप करना है जिस सीक्वेंस में आपने उसको स्टार्ट किया था। यानी कि जैसे आपने मैक्सिमम अमाउंट उस मेडिसिन का लिया है हाफ, तो हाफ से आपको पहले फिर थोड़ा करना है, फिर और थोड़ा करना है, फिर और थोड़ा करना है, फिर 2 दिन के बाद देनी है, 4 दिन के बाद देनी है। धीरे धीरे उस मेडिसिन को क्विट करना होता है ताकि और साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो उस मेडिसिन के आप लोगों को ना दिखें। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बिना डॉक्टर की इजाज़त के, साइकेट्रिस्ट की इजाज़त से उस मेडिसिन को क्विट नहीं करना है। आपको नहीं बेनिफिट दिख रहा है तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और ये चीज़ उनको बतानी है कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वो भी आपको गाइड करेंगे इसको कैसे स्टॉप करना है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, एकदम से उसको स्टॉप नहीं करेंगे। जो मेडिसिन मैंने अर्नब को दी थी हाइपर एक्टिविटी के लिए, तो उस मेडिसिन को भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था, लाइक 1/4 1/2 इस तरह से धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया था। और जब मैंने क्विट किया था तो मैंने लगभग 1 महीने का टाइम लिया था और धीरे धीरे उस मेडिसिन को स्टॉप किया था। तो कोई इफेक्ट हम लोगों को उसके अर्नब के फिर बाद में नहीं दिखे थे। तो एक तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है सिवियर केसेस में तो ये मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी टाइम तक आप लोगों को यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन जो लोग जैसे माइल्ड ऑटिज़म या मॉडरेट केसेस में जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, आपको उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट दिखा, मतलब काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उस मेडिसिन से आपके बच्चों में सॉल्व हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेडिसिन मेरे बच्चे को बेनिफिट कर रही है। आप 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड करूँगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो कुछ केसेस मैंने देखे हैं। इन मेडिसिन को होल लाइफ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा पूरी तरह से इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाए। आपने 1-2 साल के लिए इन मेडिसिन को यूज़ किया, बिहेवियरल इश्यूज सेटल हुए, बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें अभी सीख रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, आप उसको वर्बली भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, बच्चे की लैंग्वेज भी अभी डेवलप हुई है, तो धीरे धीरे जो है उन केसेस में भी आपको उन मेडिसिन को फिर स्टॉप कर देना चाहिए। और स्टॉप करने का तरीका क्या है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि इन मेडिसिन को यूज़ करने से आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट का डर लगता है, तो शायद ये उन केसेस में ज़्यादा होता है जब बहुत सालों के लिए आप इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जब बच्चा आप लोगों के कंट्रोल में आ गया है, उसके बाद अपने डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए और उन मेडिसिन को धीरे धीरे बंद कर दीजिए। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न थे, और कुछ कन्फ्यूज़न है मेडिसिन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगेन रिपीट कर रही हूँ, एकदम से क्विट नहीं करना है। यही कमेंट में मैंने पढ़ा है, एकदम से जब क्विट करते हैं तो और आपको एडवर्स इफेक्ट जो है इनके देखने को मिलते हैं। बाकी इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी केसेस हैं ये वो मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ फैक्ट डिस्कस किए हैं, और जो लास्ट वीडियो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।